मीडिया मैप के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जन संवाद का ये कार्यक्रम इंटरेस्टिंग है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपको दिखा रहा हूँ कि आजकल के दिनों में जहाँ कोई भी पोस्ट बिना अपशब्दों के, गाली गलौज के नहीं होता है, एक साफ सुथरा, सीधी सी, सुनहरे शब्दों में किसी की प्रशंसा की गई है। ये अपने आप में बड़ा अनोखा सा लग रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और जो लिख रहा है वो कह रहा है वो लोकप्रिय नेता है, कुशल प्रशासक हैं और वो खुद इनके प्रशंसक हैं। क्या क्या लिखा है उन्होंने, मैं कुछ देख देख के कुछ पढ़ता सुना जाता हूँ, आप सुनते रहिए बस। जी, सबसे पहले तो वे कभी भी फटे पुराने कपड़े या बिखरे बालों में किसी के सामने नहीं आते हैं। क्या खूबसूरत बात है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, यानी नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज बहुत प्रभावशाली लगती है और उनकी चाल में शान भरी हुई है। वो अगर भगवा वस्त्र पहनते हैं तो साधु की तरह दिखते हैं और सैनिकों का पोशाक पहन लेते हैं तो सैनिकों जैसा ही दिखते हैं। साधारण से रोजमर्रा के कपड़ों में भी वो राजकुमार लगते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आगे भी देखिए। बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिखी है। उन्होंने आखिर आगे ही लिखा है कि देशभक्ति तो उनकी सांस में है और अनुशासन तो उनका रग रग में है। भले ही वो दुनिया के किसी भी महान शख्सियत के साथ खड़े हों, लेकिन वो खुद दूसरे प्रतिभाओं से कहीं बड़े लगते हैं। दूसरी प्रतिभाएं उनसे उनकी बराबरी नहीं कर पाती। हमने अतीत में ऐसे कई प्रधानमंत्री देखे, नेता देखे होंगे जिन्होंने चुनाव में बहुत वायदे किए, पर जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ों को, चुनाव के वादों को चुनाव के बाद पूरे कर दिखाए, वो भी बड़ा मुश्किल है। शीर्ष पर होने पर भी वो परिवार से अलग ही दिखते हैं। उनके भाई बहन उनके आसपास नहीं दिखते हैं। बड़ी अच्छी बात है। वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। वाकई बहुत कर्मठ हैं, स्मार्ट हैं, संयमित हैं और उनको पता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और दूसरे व्यक्ति को की बातों को अपने बातों में ढालकर उनको कैसे चुप कराना है। इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अभूतपूर्व है। उनका भाषण ओजस्वी और अद्वितीय है। अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। कई चीज़ें हैं जिसके बारे में उनके लिए कहा गया है। विरोधियों के धोखे या चुनौतियों से वो सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते। विरोधियों के आरोपों को जवाब देने में वो समय भी बर्बाद नहीं करते हैं। पूरी कूटनीति के साथ अपने काम वफादारी के साथ करते रहते हैं। अच्छी बातें हैं, सुनते जाइए और भी हैं। उसका हाव भाव और अंदाज ऊर्जा का संचार करता है। ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति आप में अपनी ऊर्जा का संचार कर सके तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने सही ढंग से, अच्छे ढंग से सोचते होंगे। फैसले वो सही करते हैं। उनका व्यक्तित्व हिंदुत्व के एक पवित्र प्रतीक जैसा प्रतीत होता है। ये भी उनकी सोच है जिन्होंने ये पोस्ट डाली है। उनको कोई प्रलोभन नहीं है, कोई डर नहीं है, पहले भी ये कह चुके हैं, और उनका स्वार्थ कोई मायने नहीं रखता है। देश की रक्षा के लिए सेनाओं का मान कैसे किया जाता है उनको मालूम है। सेनाओं का सम्मान वो बढ़ाते हैं और अपने ऊपर कोई गलत आरोप भी लगाता है तो उसकी परवाह नहीं करते हैं। हर त्योहार पर सेनाओं के बीच में जाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। 74 साल की उम्र में भी वे 15 से 20 घंटे काम करते हैं, फिर भी कभी हमने उन्हें किसी तरह से आराम फरमाते हुए नहीं देखा। आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं, तो ये सारी बातें आप सबसे शेयर कर सकते हैं। राष्ट्र प्रथम है और प्रधानमंत्री जो है इस बात को सबसे आगे रखते हैं।
और ये जो सारी चीज़ें हैं, वो कहते हैं, उनकी जो सारी बातें हैं, ये ऐसा ही लगता है कि जैसे कि श्री राम भगवान स्वयं यहाँ उतर आए हों। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है। और सबसे अच्छाई जो मैंने शुरू में ही आपको कही, इसमें सारे अच्छे शब्द हैं, सुनहरे शब्द हैं, किसी की आलोचना नहीं की गई है। अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इसको देखें और शेयर करें, लाइक करें और हमें बताएं कि आपको ये पोस्ट कैसा लगा। जी हाँ, हमने सोचा कि ये एक ऐसा पोस्ट है जिसको सबको बताने की ज़रूरत है। किसे अच्छा लगता है, नहीं ये तो नहीं कह सकता मैं, पर मैं समझता हूँ कि ऐसे पॉजिटिव पोस्ट सबको अच्छे ही लगते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर शिवाजी सरकार।